शुक्रिया ब्रह्मांड, आपकी ऊर्जा की कहानी। शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक एहसास है। यह स्वीकार है उस अदृश्य शक्ति का जो हमारी सोच, हमारे शब्दों और हमारे विश्वास के साथ चलती है। हम सभी कभी न कभी उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा और जीवन बस यूं ही चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही भीतर से एक स्वर उठता है, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, मानो सब कुछ बदलने लगता है। यह एक ऊर्जा का आवाहन है और एक संकेत है ब्रह्मांड को कि अब हम तैयार हैं उस सफलता के लिए, उस जीवन के लिए जिसे हम सच में जीना चाहते हैं। जब हम किसी चीज के लिए गहराई से, सच्चाई से, पूरे मन और विश्वास से ब्रह्मांड से प्रार्थना करते हैं, तो वह शक्ति हमारी ओर खींचने लगती है। विज्ञान भी अब मानता है कि हमारी सोच एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमारे आसपास के कणों को प्रभावित करती है। ब्रह्मांड, जिसे हम अक्सर एक विशाल शून्य समझते हैं, दरअसल चेतना से भरा हुआ है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हर कण हमारे देखने, सोचने और महसूस करने से प्रतिक्रिया करता है। कल्पना कीजिए एक युवा लड़के की जो गांव में पैदा हुआ, जिसके पास संसाधन तो नहीं थे, पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे, लेकिन उसके भीतर एक आग थी। एक आवाज थी जो रोज कहती थी, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, ब्रह्मांड मेरी सुन रहा है। उसने ठान लिया कि वह अपनी सोच बदलकर अपने हालात बदलेगा। हर सुबह उठकर उसने खुद से दोहराना शुरू किया, मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं। शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। सालों बाद वही लड़का एक सफल उद्यमी बना, अपने क्षेत्र में मिसाल। उसने बार बार दोहराया कि उसकी सफलता का पहला बीज उसी दिन पड़ा जब उसने सकारात्मक सोचना शुरू किया और विश्वास करना शुरू किया कि ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम कर रहा है। दुनिया भर में हजारों लोग जो कभी असफलता की गर्त में थे, उन्होंने जब खुद पर विश्वास किया, अपने विचारों को स्पष्ट किया और आभार प्रकट करना शुरू किया, तब चमत्कार होने लगे। सफलता केवल मेहनत का फल नहीं होती, यह सही सोच, सही ऊर्जा और सही समय का संगम होती है। और यह समय खुद ब्रह्मांड देता है जब हम खुद को उसके साथ एक लय में जोड़ लेते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी बात सुनता है जब आप खुद की बात सुनते हैं। अगर आप खुद से कहें मैं लायक नहीं, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को लौटाता है। लेकिन जैसे ही आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं, खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं और आभार प्रकट करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड आपके लिए राहें बनाना शुरू कर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया ब्रह्मांड, तू मेरी ऊर्जा को, मेरी मेहनत को दिशा दे रहा है। हर छोटी चीज के लिए आभार जताइए। एक प्याला चाय, एक मुस्कान, एक मौका, एक सीख। यह आभार धीरे धीरे आपकी पूरी चेतना को सकारात्मकता से भर देता है और यही सकारात्मकता वो चुंबक बन जाती है जो सफलता को आपकी ओर खींचती है। आपका जीवन आज जैसा भी है, वह आपके कल के विचारों का परिणाम है और जो आप आज सोचेंगे वही आपका कल तय करेगा। तो आज से, अभी से ब्रह्मांड को धन्यवाद देना शुरू कीजिए, हर उस चीज के लिए जो है और हर उस चीज के लिए जो आने वाली है। क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, आप खुद को तैयार कर रहे हैं उस सफलता के लिए जो आपका इंतजार कर रही है। जब कोई अकेला होता है, जब चारों ओर अंधेरा होता है, जब दुनिया सवाल करती है और जवाब कहीं नहीं दिखते, उस पल में अगर दिल से एक मां आए, आवाज निकले, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो मान लीजिए कि बदलाव की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। यह वाक्य सिर्फ एक उम्मीद नहीं, यह एक वादा है। खुद से किया गया वादा कि अब मैं टूटूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं खुद को वह बनाऊंगा जो मैंने सपने में देखा था। और यही वादा, यही भाव आपकी आत्मा को रोशनी से भर देता है। हो सकता है आपने बहुत कुछ सहा हो, धोखे, असफलताएं, तिरस्कार, उपहास, लेकिन याद रखिए, इन सब के पीछे भी कोई उद्देश्य था। हर चोट ने आपको मजबूत किया, हर गिरावट ने आपको संभलना सिखाया और हर तिरस्कार ने आपको खुद से मिलने का रास्ता दिखाया। और जब आप उन पलों में भी कहते हैं शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली,
तो आप साबित करते हैं कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप एक जीवन संभावना हैं। आप वह ऊर्जा हैं जिसे ना तो समय रोक सकता है और ना हालात। बहुत बार हमारी आत्मा चुपचाप रोती है क्योंकि हम किसी को नहीं बता सकते कि हम कितना थक चुके हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब आप ब्रह्मांड से सच्चे दिल से बात करते हैं तो वह सुनता है, और सिर्फ सुनता ही नहीं, जवाब भी देता है। एक सही व्यक्ति के रूप में, एक नया अवसर बनकर, या कभी कभी केवल एक विचार के रूप में जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। विज्ञान कहता है कि हमारे विचार एक निश्चित तरंग उत्सर्जित करते हैं, और जब यह तरंगे स्पष्ट, सशक्त और भावनात्मक होती हैं, तब वे ब्रह्मांड के उस विशाल समुद्र में हलचल पैदा करती हैं। यह हलचल हमारे आसपास के माहौल में बदलाव लाने लगती है। आपके जीवन में जो भी आता है वह संयोग नहीं, वह आपके भीतर की गहराई से निकली ऊर्जा का उत्तर होता है। तो सोचिए, अगर आप दुख, डर और घबराहट की तरंगे भेजते हैं तो क्या लौटेगा? लेकिन जब आप प्रेम, विश्वास और आभार भेजते हैं तो ब्रह्मांड झुककर आपके लिए रास्ता बनाता है। याद रखिए, आंसुओं में भी ताकत होती है। जब आप रोते हैं, टूटते हैं और फिर भी कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो आप खुद को उस अवस्था में ले जाते हैं जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। दुनिया की हर महान आत्मा, चाहे वह वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या साधु, सबने इस गहराई को छुआ है। सबने पहले भीतर खुद को बदला, फिर ब्रह्मांड ने उनका जीवन बदल दिया। एक उदाहरण सोचिए, एक लड़की जो समाज के हर दायरे से तोड़ी गई थी। उसे कहा गया, तू कुछ नहीं कर सकती, तू बस एक बोझ है। लेकिन वह हर रात आसमान की ओर देखती, आंखें बंद करती और कहती, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। उसके पास कुछ नहीं था, न पैसे, न समर्थन, न शिक्षा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, विश्वास। और यही विश्वास उसकी राह बन गया। वह आज हजारों महिलाओं को शिक्षित कर रही है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है और अपने नाम के साथ लाखों चेहरों की मुस्कान जोड़ रही है। यह कोई कहानी नहीं, यह सत्य है, और यह आप में भी छिपा हुआ है। आप चाहे कहीं भी हों, जैसे भी हालात हों, सिर्फ एक बदलाव चाहिए आपके भीतर। और वह बदलाव शुरू होता है जब आप ब्रह्मांड को प्रेम से, नम्रता से, आभार से पुकारते हैं। आज जब आप यह सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक पल ठहरें, आंखें बंद करें, अपने भीतर झांकें और खुद से पूरे दिल से कहें, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। महसूस करें उस तरंग को जो आपके शब्दों से निकली और इस पूरे अस्तित्व में फैल गई। महसूस करें वह गर्मी आपकी आत्मा को छू रही है। यकीन करें कुछ बदलने वाला है, और वह बदलाव आप ही हैं। कभी कभी जिंदगी इतनी चुप हो जाती है कि अपने ही दिल की धड़कन डराने लगती है। ऐसे में कोई उम्मीद नहीं दिखती, कोई रास्ता नहीं बचता, चारों तरफ सन्नाटा होता है, और उस सन्नाटे में बस एक सवाल, क्यों मैं? और फिर कहीं गहराई से एक धीमी आवाज आती है, सब्र रख, मैं सुन रहा हूं। यही वह क्षण होता है जब आप पहली बार महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपकी हर चुप्पी, हर आंसू, हर टूटे शब्द को समझता है। और जब आप उसी गहराई से कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो आपकी आत्मा की सिसकी एक पुकार बन जाती है, और ब्रह्मांड उसकी गूंज को उत्तर में लौटाता है। आप जानते हैं, हम सब में एक छोटा बच्चा छिपा है, जो डरता है, जो चाहता है कि कोई उसे बस गले लगाए और कहे, आयश, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कोई नहीं होता, तब हमें खुद को वह आलिंगन देना पड़ता है। खुद को भरोसा दिलाना पड़ता है कि हां, मैं फिर उठूंगा, फिर चलूंगा, और इस बार गिरूंगा नहीं। यह विश्वास या खुद से किया गया संवाद, यही तो असली जादू है। और जब यह संवाद आप ब्रह्मांड के साथ जोड़ देते हैं, तो आप उस चेतना से जुड़ जाते हैं जो अनंत है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम बार बार खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उन बातों को सच मानने लगता है, चाहे वह बात सच हो या नहीं। अगर हम इसे पूरे दिल से दोहराते हैं, तो यह धीरे धीरे हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय और अंततः हमारी वास्तविकता बन जाती है। तो सोचिए, जब आप रोज कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो आप अपने मस्तिष्क को एक नई पहचान दे रहे होते हैं। एक ऐसी पहचान जो विश्वास से बनी है, और यही विश्वास धीरे धीरे आपकी जिंदगी को उसी रूप में ढाल देता है। आपसे एक सवाल,
क्या आपने कभी किसी सर्द सुबह अपने आंसुओं को तकिए छुपाया है? क्या कभी किसी ने आपकी हंसी के पीछे छिपी बेचैनी को नहीं देखा? और क्या कभी आपने खुद से कहा, अब और नहीं सह सकता? अगर हां, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सबसे बहादुर इंसान हैं, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। आपने अभी तक जीना नहीं छोड़ा और आज आप यह सुन रहे हैं। इसका मतलब है आप तैयार हैं। आप उस बदलाव के कगार पर हैं जहां से नया सूरज उगने वाला है। एक सच बताऊं, जब ब्रह्मांड आपकी सुनता है तो वह तुरंत जवाब नहीं देता। वह आपको तैयार करता है। वह आपकी आत्मा को धीरे धीरे मजबूत करता है, ताकि जब अवसर आए आप उसे पूरी तरह स्वीकार कर सकें। मांझता है, आपके भीतर की कमजोरी को ताकत में बदलता है। और जब आप कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो आप उस तैयारी को स्वीकार कर लेते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर दर्द, हर रुकावट, हर देर एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा थी, और वह तस्वीर अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाली है। हर पल में एक बीज होता है, और यह बीज तब अंकुरित होता है जब आप उसे प्यार, विश्वास और आभार से सींचते हैं। आपकी सफलता, आपकी शांति, आपकी खुशी, यह सब आपके ही भीतर छुपी हुई है। आपको बस खुद को याद दिलाना है। हर दिन कहिए, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, और ब्रह्मांड मेरी हर पुकार को सुन रहा है। यही वह मंत्र है जो आपको अधूरेपन से संपूर्णता की ओर ले जाएगा। तो आज एक वादा कीजिए, इस पल से खुद को छोटा नहीं समझेंगे, इस पल से अपनी कमियों से नहीं डरेंगे, और सबसे जरूरी, इस पल से ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा रखेंगे। कहिए अपने पूरे अस्तित्व से, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। कहिए इसे बार बार तब तक जब तक हर डर पिघल ना जाए, जब तक हर सपना जग ना जाए। क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप पूरी कहानी हैं, और यह कहानी अब बदलने वाली है। जब जिंदगी हमें थकाकर चुप बैठा देती है, जब आंखों से आंसू नहीं पर दिल से दर्द बहता है, तब लगता है जैसे दुनिया थम सी गई हो। कोई आवाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक खामोशी जो धीरे धीरे आत्मा को भीतर से खा रही होती है। और ऐसे ही किसी एक टूटे हुए पल में अगर आप अपने दिल से कह दें, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो समझिए आपने खुद को फिर से उठने का मौका दिया है। आपने मान लिया है कि अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है, और हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक कंपन है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। और यकीन मानिए, यह कंपन कभी खाली नहीं जाता। जब एक टूटा दिल ब्रह्मांड को पुकारता है, तो पूरी कायनात उसकी तरफ झुकती है। आपकी प्रार्थना सिर्फ हवा में नहीं घुलती, वह दिशा पाती है, वह जवाब खींचती है। लेकिन हाँ, जवाब हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। कभी वह एक मौका होता है, कभी एक नई राह, कभी एक गलती का अंत, और कभी एक इंसान का जाना। पर हर उत्तर आपके पक्ष में होता है। हाँ, हर उत्तर। कभी आपने गौर किया है कि सबसे गहरे जख्म वही देते हैं जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? क्योंकि जो दिल के सबसे पास होते हैं, वही आत्मा को सबसे गहराई से छूते हैं। और जब वही चले जाते हैं या हमें समझना बंद कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। पर सच यह है कि वह रिक्त स्थान, वह खालीपन, वह एक अवसर होता है। उस शून्य में आप खुद से मिलते हैं, खुद को पहचानते हैं, और तब जाकर असली यात्रा शुरू होती है। और जब आप उस दर्द में भी कह देते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो वह दर्द अब झर नहीं रहता, वह अमृत बन जाता है। वह आपको एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जहां से आप खुद को पहले से ज्यादा साफ देख सकते हैं। हर भावनात्मक दरार से रोशनी अंदर आती है, और यही रोशनी आपकी चेतना को स्पर्श करती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब इंसान भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ता है, चाहे वह आभार हो, प्रेम हो या दुख, तब उसका मस्तिष्क नई तंत्रिका राहें बनाता है। यह राहें हमारी आदतों को, हमारे निर्णय प्रक्रिया को, और अंततः हमारी वास्तविकता को प्रभावित करती है। इसका मतलब यह है कि जब आप दिल से, पूरी भावना से ब्रह्मांड को पुकारते हैं, तो आप सचमुच अपनी जिंदगी के नक्शे को बदल रहे होते हैं। अब सोचिए, आज तक आपने कितनी बार खुद से कहा होगा, मेरे बस में नहीं है, मैं थक चुका हूं, कुछ नहीं बदलेगा। पर क्या आपने उतनी ही बार कहा है, मैं इस दर्द से सीखूंगा, मैं फिर उठूंगा, ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है? शायद नहीं।
क्योंकि हमने हमेशा परिस्थितियों को अपनी सीमा मान लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि आप असीम हैं, और जब आप असीम चेतना से जुड़ते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं रह जाता। देखिए, एक बीज जब धरती के नीचे दबता है तो वह अंधेरे में भी धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाता है, अपनी ताकत जमा करता है और अंततः प्रकाश की ओर बढ़ता है। अकेला होता है, मिट्टी से ढका होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह उस अंधेरे में भी जीवन को थामे रखता है, भीतर से फूटने की तैयारी करता है और एक दिन धरती को चीरकर ऊपर आता है, सूरज की ओर। आप भी उस बीज की तरह हैं। चाहे आज आपको अपने अंदर सिर्फ अंधेरा लगे, विश्वास रखिए, आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। आप बढ़ रहे हैं और एक दिन आप भी रोशनी में खिलेंगे। तो बस एक बार पूरी आत्मा से कहिए, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। कहिए इसे जब आंखें नम हो, कहिए जब मन थका हो, कहिए जब रास्ता समझ न आए, और खासकर तब कहिए जब कोई उम्मीद न बचे, क्योंकि यही वह पल होता है जब सबसे गहरा चमत्कार जन्म लेता है। कभी कभी हम दूसरों के लिए इतने कुछ कर जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हम रिश्तों को निभाते निभाते, उम्मीदों पर खरे उतरते उतरते अपने भीतर की आवाज को खो बैठते हैं। और फिर एक दिन जब सब थम जाता है तो भीतर से कोई पूछता है, अब तू कहाँ है? यही वह मोड़ होता है जहां आत्मा जागती है। और जब आप उस भीतर की टूटी, कांपती लेकिन जिंदा आवाज को सुनते हैं और धीरे से कह देते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो उस एक पल में पूरी सृष्टि आपके साथ खड़ी हो जाती है। आप जितना टूटा महसूस करते हैं, उतना ही मूल्यवान आप हो। टूटना, बिखरना, फिर खुद को समेटना, यही तो आत्मा का श्रृंगार है। यही वह प्रक्रिया है जिससे इंसान कुछ और नहीं बल्कि अलग बनता है। एक ऐसी रूह जो दर्द में भी मुस्कुराना जानती है। और जब आप अपने दर्द में भी आभार ढूंढ लेते हैं तो आप साधारण नहीं रह जाते। आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, स्वीकृति से। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं होता। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि जो कुछ भी हुआ उसमें कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई दिशा छिपी थी। और जैसे ही आप कह देते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, आप दरअसल यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि अब आप केवल पीड़ित नहीं, आप एक योद्धा हैं। आप वह हैं जो जीवन की हर करवट को समझकर उससे कुछ नया घड़ने चला है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल लक्ष्य पाने से मिलती है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद को खोकर भी फिर से खुद को पा लेते हैं। जब जमीन से गिरकर भी खुद को उठाकर फिर से रास्ता बना लेते हैं। और वह रास्ता तब तक नहीं खुलता जब तक आप ब्रह्मांड के साथ संवाद नहीं करते, क्योंकि यह संवाद, यह शुक्रिया सिर्फ धन्यवाद नहीं, यह एक संकेत है कि आप अब बदलाव के लिए तैयार हैं। आप अब खुद को छोटी सोच में नहीं बांध रहे, बल्कि अपने लिए अनंत संभावनाएं खोल रहे हैं। आप अपनी ख्वाहिशों को मारकर किसी और की उम्मीदों पर जीते हैं, और क्या उसके बाद भी सुकून मिला? शायद नहीं, क्योंकि आत्मा सच्चाई में ही सांस लेती है। वह तभी मुस्कुराती है जब आप उसे उसके वास्तविक रूप में जीने देते हैं। और उस रूप की पहली सीढ़ी है खुद से सच्चा होना। खुद से कहना, हाँ, मैंने गलतियां की, लेकिन मैं उनसे सीख रहा हूं। हाँ, मैंने रास्ता खोया, लेकिन अब मुझे दिशा मिल रही है। शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। यह यात्रा अकेली हो सकती है, लेकिन याद रखिए, अकेलापन भी एक शिक्षक है। यह आपको भीतर से मजबूत करता है, आपकी जड़ें गहरी करता है, और अंततः वही अकेलापन आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाता है। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है, क्योंकि जब शोर नहीं होता तब अंतर्मन की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। और वही आवाज, वही अंतरात्मा का स्पर्श आपको उस शक्ति से जोड़ता है जो सदियों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नया शुरू नहीं हो सकता। लेकिन ठीक उसी पल जब आप सब खो देने का डर छोड़ देते हैं, वही पल नया आरंभ बन जाता है। जैसे एक सूखा पेड़ अचानक एक सुबह नए पत्तों से भर जाता है, वैसे ही आपकी जिंदगी भी फिर से खिल सकती है। बस आपको उसे एक बार फिर पुकारना होगा, आभार के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ। इसीलिए अगर आप आज टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, थके हुए हैं, तो कोई बात नहीं। यह कोई अंत नहीं है, यह तो उस नए अध्याय का पहला पन्ना है
जिसमें आप नायक हैं, नायिका हैं, सूत्रधार हैं। उठिए, आंखें बंद कीजिए और उस प्रेम, उस प्रकाश से जुड़ जाइए जो हमेशा से आपके भीतर था, और कहिए, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। अब मैं तैयार हूं खुद को फिर से जीने के लिए। कभी कभी हमारी आंखें खुली होती हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। हमारे चारों ओर जीवन चल रहा होता है, फूल खिल रहे हैं, सूरज मुस्कुरा रहा है, हवा हमें छूकर कुछ कह रही है, लेकिन भीतर कुछ ठहरा होता है, कुछ अधूरा। और उस अधूरेपन में जब हम अकेले होते हैं, जब दिल बेजान सा हो जाता है, तब कोई चुपचाप हमें भीतर से पुकारता है। वही पुकार हमें धीरे से झुका देती है और हम कह उठते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। इस एक वाक्य में एक पूरी यानापोई आत्मा का भार छुपा होता है। यह शब्द उस पल को पहचानते हैं जब इंसान बिखर चुका होता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। यही शब्द हैं जो हमें उस अंधेरे से खींचकर रोशनी की ओर ले जाते हैं, जहां एक बार फिर से विश्वास उगता है। छोटी सी उम्मीद की कोमल पल की तरह। जिन्होंने गहराई से दुख सहा है, वही जानते हैं कि सच्चा आभार क्या होता है। जब आप सब कुछ खो चुके होते हैं, लोगों का साथ, हालातों की सहूलियत, अपने आप पर भरोसा, और तब भी अगर आप शुक्रिया कह देते हैं, तो आप साधारण नहीं रह जाते। आप उस चेतना में प्रवेश कर जाते हैं जो केवल चुनिंदा आत्माओं को मिलती है। ब्रह्मांड ऐसे ही लोगों को चुनता है जो अंधेरे में भी प्रेम देख सकें, जो दुख में भी धन्यवाद कर सकें। हम अक्सर सोचते हैं, काश कुछ अलग हो गया होता, काश किसी ने समझा होता, काश समय पर मदद मिल जाती। लेकिन जिंदगी काशों पर नहीं, कारणों पर चलती है। हर काश के पीछे एक कारण होता है, और वह कारण यही है कि आप भीतर से और गहराई से जुड़े और खुद को खोजें। जब आप खुद को ढूंढ लेते हैं, तो बाहर की हर चीज अपने आप बदलने लगती है। और वह यात्रा शुरू होती है जब आप थमकर बहुत सच्चे दिल से कह देते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। इस एक वाक्य के साथ आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप अब तैयार हैं उन उत्तरों को सुनने के लिए जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। शायद वह उत्तर किसी रिश्ते के रूप में आएगा, शायद किसी अवसर के रूप में, या शायद केवल एक सोच की तरह जो आपके जीवन की पूरी दिशा बदल देगी। आज से अगर आप हर सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले यह कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो आप अपने दिन को आभार, उम्मीद और ऊर्जा से भर देते हैं। और जब आप रात को सोने से पहले भी यही कहते हैं, तो आपकी आत्मा पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाती है। दोहराते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि आप एक ऐसे प्राणी हैं जो हर हाल में प्रेम और विश्वास के साथ जीता है। और ऐसा प्राणी कभी खाली नहीं लौटता। हो सकता है आपने बहुत कुछ खोया हो, बहुत कुछ सहा हो, लेकिन आपके भीतर अब भी एक कोना है जो रोशनी से भरा है। एक छोटा सा हिस्सा जिसे आज तक कोई नहीं छू पाया, कोई नहीं तोड़ पाया। और वही हिस्सा आपकी असली ताकत है। वही हिस्सा वह बीज है जिसमें आपका आने वाला भविष्य छुपा है। उसे सींचिए, विश्वास से, आभार से, और उस शब्द से जो अब आपके जीवन का मंत्र बन चुका है, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। आप अकेले नहीं हैं। इस ब्रह्मांड में करोड़ों आत्माएं हैं जो इसी राह पर हैं, अपने दर्द को प्रेम में बदलने की राह पर, अपनी टूटन को शक्ति में बदलने की यात्रा पर। और आप भी उनमें से एक हैं, विशेष, अद्वितीय और पूरी तरह सक्षम। तो चलिए, आज से हम ना शिकायत करेंगे, ना किसी और पर दोष देंगे। हम सिर्फ अपने भीतर देखेंगे और खुद को वह प्रेम देंगे जो हम दुनिया से मांगते रहे। और हर दिन, हर सांस के साथ कहेंगे, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। अब मेरी बारी है उड़ने की, और मैं उड़ूंगा पूरे विश्वास के साथ। कई बार हम इतने थक जाते हैं कि लगता है अब और कुछ कहने की ताकत नहीं बची। न किसी से शिकायत करने का मन होता है, न खुद को समझाने की हिम्मत। सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता है, जैसे समय भी हमें देखकर रुक गया हो। लेकिन ऐसे ही एक ठहरे पल में अगर कोई हल्की सी उम्मीद भीतर से उठती है, अगर कोई धीमा सा स्वर कहता है, सब ठीक हो जाएगा, तो वहीं से शुरू होती है नई शुरुआत। और जब आप उस पल में रोते हुए, कांपते हुए भी कह देते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो आप अपनी आत्मा के सबसे पवित्र रूप में पहुंच जाते हैं। आप जानते हैं, जब तक हम भीतर से नहीं टूटते, तब तक हम सच में खुद को नहीं जान पाते।
कभी कभी जिंदगी हमें इतना धकेल देती है कि हमें अपने घावों को खुद ही सहलाना पड़ता है। कोई कंधा नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं होता, और तब हम सीखते हैं खुद का सबसे अच्छा साथी बनना। यह सीख आसान नहीं होती, लेकिन यह वह सबसे कीमती गहना है जिसे आत्मा पहनती है। और तब जब आप इस यात्रा में एक दिन रुककर खुद से कहते हैं, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी पुकार सुनी, तो आप अपने भीतर की सबसे प्राचीन शक्ति को जगा देते हैं। दुनिया हर दिन आपको जज करेगी, आपके कामों से, आपकी गलतियों से, आपकी खामोशियों से, लेकिन ब्रह्मांड नहीं करता। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा देखता है, आपकी सच्चाई देखता है, और जब आप अपनी टूटी मुस्कान के पीछे भी प्रेम और आभार बचाकर रखते हैं, तब वह आपकी ऊर्जा को पहचानता है और धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगता है। आप में एक रोशनी है। हां, भले ही आज वह धुंध में छिपी हो, लेकिन है। वह हर बार जगती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप बिना उम्मीद के किसी के दर्द को बांटते हैं, जब आप किसी को दिल से माफ कर देते हैं, या जब आप खुद को माफ करते हैं। यही वो छोटे छोटे क्षण हैं जो ब्रह्मांड के बड़े चमत्कारों की सीढ़ियां बनते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम हर दिन कितने नहीं सुनते हैं? नहीं, तुम कर सकते नहीं, नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं, नहीं ये तुम्हारी किस्मत में नहीं है। लेकिन हर नहीं के बाद जब आप अपने भीतर हाँ की एक आवाज बचा लेते हैं, जब आप हिम्मत और आस्था के साथ आगे बढ़ते हैं, तब वही आवाज आपकी असली शक्ति बन जाती है। खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं कोशिश करूंगा, और उसी के साथ अपने भीतर से आभार प्रकट कीजिए। शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। तब आप उन सभी संदेहों और डर को पीछे छोड़ देते हैं। आप एक ऐसा मार्ग बनाते हैं जो पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि आपने वह किया जो कोई और नहीं करता। आपने विश्वास रखा। हर घड़ी, हर सांस, हर स्पंदन में ब्रह्मांड आपके भीतर से बोल रहा है। कभी वह आपको शांत रहने को कहता है, कभी आगे बढ़ने को, और कभी सिर्फ रो लेने को। लेकिन हर बार वह सुनता है, आपके शब्दों से नहीं, आपके भावों से। इसलिए अगर आप अब तक थमे नहीं हैं, तो यकीन मानिए, आप उस राह पर हैं जहां से मंजिल सिर्फ एक मोड़ की दूरी पर है। आपका आभार, आपका प्रेम, आपकी टूटी हुई लेकिन जिंदा उम्मीद, यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। यही वह जादू है जिसे ब्रह्मांड सबसे पहले पहचानता है। और इसीलिए आज, अभी, चाहे जैसे भी हालात हों, आंखें बंद कीजिए, हाथ अपने दिल पर रखिए और कहिए, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। मैं तैयार हूं। अब मुझे रुकना नहीं है, अब मुझे उड़ना है। क्योंकि आप सिर्फ किसी कहानी का हिस्सा नहीं हैं, आप खुद एक कहानी हैं। और यह कहानी अब उस मोड़ पर है जहां से वह अमिट इतिहास बनने जा रही है। कभी अपने आप से सवाल किया है कि आप वास्तव में कौन हैं? बिना किसी दिखावे के सिर्फ अपनी सांसों में खुद को महसूस किया है? अगर नहीं किया तो आज एक बार जरूर कीजिए। उस खामोशी में, उस गहराई में आप पाएंगे कि आप केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं हैं। आप चलती फिरती उम्मीद हैं। आप एक यात्रा हैं जो कई बार रुकी है, डरी है, टूटी है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ी है। और जब आप उस क्षण में अपने भीतर झांकते हुए कहेंगे, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली, तो वह शब्द आपके हृदय में बहता है, आपकी चेतना में गूंजता है और उस महान ऊर्जा को स्पर्श करता है जो आपके चारों ओर हमेशा मौजूद है। शायद आज आपकी कोशिशें नजर न आए, शायद लोग आपके प्रयासों को न समझें, लेकिन याद रखिए, आप वह चिंगारी हैं जो सही समय आने पर पूरा आकाश रोशन कर सकती है। आपने हार नहीं मानी और आज भी यह शब्द सुन रहे हैं। यकीन मानिए, आपके भीतर कुछ बहुत बड़ा जागने वाला है। तो उठिए, अपनी आत्मा को जागृत कीजिए, अपने भीतर की रोशनी को महसूस कीजिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, शुक्रिया ब्रह्मांड, तूने मेरी सुन ली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। अपनी कहानी और ऊर्जा दूसरों के साथ साझा करने के लिए कमेंट कीजिए और ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि याद रखिए, आप सिर्फ देखने वाले नहीं, आप वह बदलने वाले हैं जो अपने जीवन की हर कहानी को रोशनी में बदल सकते हैं।